हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज बात करेंगे कि मार्केट में कभी अगर इतना बड़ा गैप डाउन अगर हो तो उस सिचुएशन में कैसे ट्रेड करना है और मैं कैसे ट्रेड करता हूं। तो जैसे आप यहां पर देख सकते हो कि निफ्टी जो है 22,900 पे क्लोज हुआ था और अगले दिन ओपन होता है 21,800 पे। मतलब करीब करीब 1100 पॉइंट नीचे ओपन हो तो उस सिचुएशन में कैसे ट्रेड करते हैं। तो मैं आपको वही चीज़ आज दिखाने वाला हूँ। तो देखो, सबसे पहले तो आपको 9 बजे के टाइम पे ये पता चल जाएगा कि मार्केट कहाँ पर ओपन होने वाली है। तो फर्स्ट 15 मिनट्स आपको वेट करना है। देखो, अगर तो मार्केट काफ़ी गैप डाउन हो रही है, इस तरीके का गैप डाउन हो रहा है, देख सकते हो 21,800 पे ओपन हुआ और जो पिछली इसकी क्लोजिंग थी वो थी 1000 पॉइंट ऊपर। अगर इस तरीके का गैप डाउन होना इतना नीचे, तो उस सिचुएशन में क्या करना है, कैसे ट्रेड करना है, वो मैं अब आपको समझाने वाला हूँ। तो अगर आप वीडियो को एंड तक देखेंगे तो काफ़ी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो ऐसी सिचुएशन में अगर मार्केट में बहुत बड़ा गैप डाउन हो रहा है तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने सेलेक्ट करना है बड़ा टाइम फ्रेम। मान लो आपने सेलेक्ट कर लिया 1 आवर का टाइम फ्रेम, क्योंकि ये 1 आवर टाइम फ्रेम मतलब एक एक कैंडल जो है आपका एक एक दिन का होना चाहिए। उसमें आप देखो कि पीछे आपका सपोर्ट कहाँ पर है। तो पीछे अगर आप देखोगे जहाँ पर इसकी ओपनिंग हो रही थी 21,800 के आसपास ओपन हो रहा, तो आप पीछे देखो कि इसका लास्ट जो है सपोर्ट वो कहाँ पर है। तो आप इसमें देख पाओगे कि इसका सपोर्ट जो बन रहा है, एक बन रहा है 22,000 पर। यहीं से मार्केट आई थी और इसी जगह से टर्न हुई थी। 21,998 बोल लो या 22,000 के आसपास मार्केट यहीं से गिरी थी। अब यहाँ पर ही सपोर्ट हमें देखना है कि यहाँ पर मार्केट बिहेव कैसे करती है। उसी जगह पे आप देख सकते हो कि मार्केट ओपन हुई है, लेकिन मार्केट में सेंटीमेंट निगेटिव है तो हमें शॉर्ट करना है। तो हम वेट करेंगे, अगर यहाँ पर ओपन होती है और सीधा अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाने लग जाती है पहले 15 मिनट में, तो अगला रेजिस्टेंस भी हमें देखना है। तो इसमें अगला रेजिस्टेंस हमें दिख रहा है 22,238। यहाँ पर आप देख सकते हो ये जगह है, यहाँ से एक बार के लिए मार्केट नीचे गई, नीचे से फिर ऊपर जाकर यहाँ पर एक बार के लिए लेकर पोजीशन और फिर यहाँ पर काफ़ी टाइम स्पेंड करिए। तो ये जो जोन है, ये जो एरिया है 22,200 के आसपास, ये भी सेकेंड एरिया है। पहला एरिया हमारे पास 22,000 से 22,200 का। तो फर्स्ट लेवल हमारे लिए बनता है 22,000 का, सेकेंड लेवल बनता है 22,200 से 22,300 का। तो हमें करना क्या होता है, ये दोनों लेवल हमने नोट कर लिए कि ये दोनों लेवल हमारे पास है। अब हम चलते हैं इंट्राडे में। इंट्राडे के लिए मैं 3 मिनट का चार्ट यूज़ करता हूँ। 3 मिनट के चार्ट में अगर आप देखोगे तो उसी लेवल के आसपास पहले तो मार्केट ओपन, इसको स्टार्टिंग से देखते हैं तो आपको समझ में आएगा। आप यहाँ लेफ्ट साइड में देखना, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। यहाँ पर आपको देखना है, यहाँ पर आप देखोगे तो एक एक कैंडल आपको दिखाई देगी। तो सबसे पहले तो आप देख सकते हो 21,800 पे ओपन हुआ, 200 पॉइंट नीचे। तो यहाँ पर क्या करना है, पहले तो हमें 15 मिनट वेट करना है कि 15 मिनट में कैंडल क्या फॉर्म होती है। तो पहले 15 मिनट का देखते हैं। तो अगली कैंडल आप देखोगे तो थोड़ा सा निगेटिव है, यहाँ पर मतलब गिरती है, थोड़ी सी सेलिंग आती है ऊपर के लेवल से। फिर हमें 15 मिनट वेट करना है, नेक्स्ट कैंडल बनती है, उसके बाद एक कैंडल बनती है। अब बन चुकी है 927 के आसपास। अब आपने करना क्या होता है, 930 होने के बाद सिंस मार्केट गैप डाउन है तो हमें एक रेड कैंडल, इनगल्फिंग कैंडल का वेट करना है। इनगल्फिंग कैंडल क्या होता है कि जैसे मार्केट अगर पहले 15 मिनट्स में इस तरीके से ऊपर अगर चली जाती है तो हमें एक बड़ा रेड कैंडल का वेट करना होता है जो कि पिछले कैंडल को खा जाए। जैसे कि ये एक बड़ी कैंडल बनी है तो इस कैंडल को उसने पावर कर देना चाहिए, मतलब ओवर पावर कर देना चाहिए। इतनी बड़ी रेड कैंडल भी बननी चाहिए। आगे हम अब देखेंगे कि क्या होता है, क्योंकि हमने रेजिस्टेंस मार्क किया हुआ था कि नीचे अगर गैप डाउन होती है तो पहला रेजिस्टेंस था 22,000 जो भी मैंने आपको आर्ली पे दिखाया, दूसरा रेजिस्टेंस था 22,200 जो मैंने लाइन मार्क की हुई है, आपको पहले से मार्क करके रखनी पड़ेगी। अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या हुआ था, अगली कैंडल क्या बनती। अब अगली कैंडल आप देख सकते हो कि कितनी बड़ी एक एनगल्फिंग कैंडल, रेड कैंडल बनी है। तो ये पहली चीज़ तो आपको ये समझ में आ गया कि उसी जोन में ये जो एरिया है जहाँ पर रेजिस्टेंस था वहाँ पर जाकर एक बड़ी एनगल्फिंग कैंडल बननी चाहिए। मैं फिर से आपको बता देता हूँ, आपको देखना है सबसे पहले कि मार्केट जो जिस एरिया में गैप डाउन हो रही है, जिस जोन में मार्केट ओपन हो रही है, तो बड़े चार्ट को ओपन करना है आपने। बड़े चार्ट में आपको जाना है, जैसे कि बड़ा चार्ट होता है आर्ली चार्ट। आर्ली चार्ट में आप ओपन करोगे और देखोगे कि सपोर्ट कहाँ पे मार्केट ले रही है।
तो अगर गैप डाउन हो रही है 21,800 पे, तो मार्केट अगर यहाँ पर लेफ्ट, सबसे लेफ्ट राइट कॉर्नर में यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पर ओपन हो रही है, तो उसके पीछे का जो सपोर्ट था अगर इसके नीचे ओपन होती है तो ये रेजिस्टेंस बन जाता है। दूसरा रेजिस्टेंस ये एरिया होता है जो कि हमारे लिए रेजिस्टेंस है। उस जोन में जब मार्केट स्ट्राइक करती है, क्योंकि शुरू में कई बार क्या होता है, इतने बड़े गैप डाउन होने के बाद 22,900 से अगर मार्केट इतनी नीचे गैप डाउन हो रही है तो प्रॉफिट बुकिंग आती है स्टार्टिंग में। तो प्रॉफिट बुकिंग से मार्केट थोड़ी सी शूट अप करती है, इसको बोलते हैं शॉर्ट कवरिंग या प्रॉफिट बुकिंग। तो जब शूट अप करती है तो हमें वेट करना है, या तो इस रेजिस्टेंस के आसपास आके मार्केट एक कैंडल बनाए लेकिन फर्स्ट 15 मिनट्स के बाद, या फिर इस एरिया में जो कि नेक्स्ट एरिया था। तो वही मैंने अभी आपको समझाया। तो 3 मिनट पे ये मैंने आपको दिखा दिया कि लाइन ड्रॉ कर रखी है। हम 3 मिनट पे चलते हैं और देखते हैं कि कैसे मार्केट ने काम किया। तो जैसे मैंने आपको बताया कि आपको वेट करना है फर्स्ट 15 मिनट्स। तो फर्स्ट 15 मिनट्स वेट करने के लिए आपको कैंडल को थोड़ा सा आगे देखना पड़ेगा। इस तरीके से आपको चलाना है। आप देख सकते हो ऊपर गई मार्केट एंड अब आपकी बन गई है एनगल्फिंग कैंडल। तो कभी भी मार्केट इस तरीके से अगर शूट करती है सीधी इनटू दी रेजिस्टेंस, जो कि है 22,200 के आसपास का ये रेजिस्टेंस लाइन है जो मैंने ड्रॉ कर रखी है, जो मैंने अभी आपको आर्ली चार्ट पे दिखाया है, वहाँ पर अब आपको यहाँ पर एक ऐसा बेरिश कैंडल बनना चाहिए। अब आपने करना कुछ नहीं होता, इस बेरिश कैंडल का जो है, इस बेरिश कैंडल के क्लोजिंग के बाद आपको इसको शॉर्ट कर देना है और इसके ऊपर अपना रखना है स्टॉप लॉस यहाँ पर। अब आगे देखते हैं हुआ क्या, और हमें टारगेट क्या होगा, हमारा टारगेट होगा ये एरिया जो कि जहाँ से मार्केट टर्न हुई थी, क्योंकि यहीं से मार्केट टर्न हो रखी है। तो अब आप देखते हैं आगे क्या होता है, आगे आपको दिखाता हूँ मैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक बार के लिए नीचे आई, फिर थोड़ा सा ऊपर गई और उसके बाद फाइनल नीचे की साइड मूव। तो ये आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर अगर आप बेरिश एनगल्फिंग बनी कैंडल, आप यहाँ पे एंटर करो और आप देखो टारगेट कितना अच्छा आपको मिल गया है। तो इस तरीके से इसको ट्रेड करना होता है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अगर आपको समझ में आ गया तो आप अच्छे से ट्रेड कर पाओगे। एक बार के लिए अब आप देखो उसी सपोर्ट एरिया में जाकर फिर मार्केट वहाँ से नीचे और आई, और जो आपका सपोर्ट जोन है नीचे, अब क्या होता है मार्केट अगर ओपनिंग में शूट कर जाती है, ठीक है, तो यही हमारे लिए, ये जो एरिया है ये हमारे लिए सपोर्ट बन जाता है और यहीं से मार्केट डबल बॉटम बनाई है। आप देख सकते हो कि मैं आगे आपको दिखाऊंगा कि कैसे हुआ है। ये आप देखो कि इस जो एरिया है इसी जोन में आपको दिखेगा कि मार्केट यहाँ से बॉटम बना रही है, क्योंकि जिन लोगों ने भी ऊपर जब मार्केट आई यहाँ पर जो शॉर्ट किया, एक बार के लिए नीचे गई, फिर ऊपर गया शॉर्ट किया, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गया, फिर शॉर्ट किया और फिर नीचे आई, फाइनल यहाँ पे लोगों ने अपनी प्रॉफिट बुकिंग करी, क्योंकि कोई भी नहीं जानता कल क्या होगा, इसलिए मॉर्निंग में जिन लोगों ने शॉर्ट किया था उसको उन्होंने प्रॉफिट में कन्वर्ट किया। एंड जिस तरीके से लोगों ने प्रॉफिट करी, अब ये क्या है, मार्केट ऊपर इसलिए जा रही है क्योंकि जितने लोगों ने सुबह शॉर्ट किया था वो सब अपने प्रॉफिट्स को कन्वर्ट कर रहे हैं, उसी को बोलते हैं शॉर्ट कवरिंग, एंड उसी की वजह से मार्केट ये ऊपर गई। ये आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना कि मार्केट ने बॉटम बना लिया, नहीं। जिन लोगों ने सुबह शॉर्ट किया उन्होंने अपनी प्रॉफिट बुक करी, और जो लोग प्रॉफिट बुक नहीं कर पाए वो लास्ट में अपना पोजीशन खाली करके ले गए, क्योंकि एट द एंड कोई रिस्क लेके जाना नहीं चाहता। तो ये तरीका होता है इंट्राडे ट्रेडिंग करने का। सो मेरा पर्पस सिर्फ इतना ही था आज की वीडियो बनाने का कि कभी भी इतनी बड़ी अगर मतलब गैप डाउन हो जाए, 1000 पॉइंट या 1500 पॉइंट का गैप अप हो रहा है, गैप डाउन हो रहा है, तो उस तरीके में आपको ओपनिंग में नहीं एंटर करना है, पहले 15 मिनट वेट करना है, और जो नेक्स्ट सपोर्ट या रेजिस्टेंस है जो पीछे चार्ट में आपको बड़े चार्ट पे दिखेगा, वहाँ पर एक रिजेक्शन आना चाहिए। रिजेक्शन क्या होता है, रिजेक्शन होता है कि मार्केट एक तरह से गई और एक वहाँ पर जाकर उसी एरिया में एक आपको बड़ी बेरिश कैंडल बननी चाहिए उस जोन में। उस कैंडल के फिर आपको वहाँ पर कैंडल जब क्लोज होगा उस पर आपको शॉर्ट करना है, और टारगेट आपको रखना है जो ओपन का लो है वहाँ के आसपास। तो जाकर आपको इस तरीके से ट्रेडिंग में आपको फ़ायदा मिलेगा या बेनिफिट मिलेगा। अदरवाइज़ आपको, अगर आपको ये सब चीज़ें समझ नहीं आएंगी तो आपको फिर ट्रेडिंग में प्रॉफिट नहीं होगा, लॉस ही होगा। तो अब कल देखते हैं कि मार्केट क्या करती है। कल बहुत सिंपल हो जाएगा, अगर मार्केट इसके नीचे जाती है 21,800 के तो हम शॉर्ट करेंगे, अगर इसके बीच में कहीं पे रहती है तो फिर हम इसमें एंटर नहीं करेंगे। अगर यहाँ पर गैप डाउन होती है इस तरीके से रह जाती है तो फिर हम एंटर नहीं करेंगे। लेकिन अगर इसके ऊपर ओपन होती है तो पहले 15-20 मिनट वेट करेंगे, और अगर पहले 15-20 मिनट वेट करने के बाद मार्केट ऊपर जाने की साइंस देती है तो फिर हम इसमें एंटर करेंगे, इसके नीचे अपना स्टॉप लॉस लगा के।
लेकिन अगर इस जोन के बीच में कहीं ओपन होती है तो वो नो ट्रेड जोन होता है, हम इसमें ट्रेड नहीं करेंगे। और अगर ओपन होने के बाद यहाँ पर आकर थोड़ा सा बेस बनाने के बाद इसको शॉर्ट करती है मार्केट, निकलती है, एक बड़ी कैंडल बनती है, तो फिर इसको हम शॉर्ट भी करेंगे। तो ये मेरी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी रहती है जो कि मैं फॉलो करता हूँ। तो अब आप इसमें चेक करके बता सकते हैं, अगर आपको कोई इस पर बेनिफिट मिलता है तो फिर मैं आपको उस पर आपको ज़रूर आंसर करूँगा अगर आपकी कोई क्वेरी रहती है। तो अगली वीडियो में मिलेंगे फिर किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, सी यू एंड बाय।